तो हेलो स्टूडेंट्स, आ गए फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम पढ़ने वाले बच्चों जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला था उसके बेस के क्वेश्चन। ओके, तो वीडियो में बने रहना बच्चों। तो देखते हैं आज जो आप लोगों का सेक्शन फॉर्मूला था उसके द्वारा किस प्रकार मिड पॉइंट का फॉर्मूला मिलेगा आप लोगों को। ऑलरेडी हमने मिड पॉइंट के फॉर्मूला क्या होता है वो देख लिया था इसके प्रीवियस लेक्चर में, बट बता दो किस प्रकार आता है बच्चों। ओके, तो मिड पॉइंट का मतलब हम लोग जानते हैं बच्चों, ये मान लो पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। ओके, मान लो इसके कोऑर्डिनेट आप लोगों को दिए x1, y1, इसके दिए x2, y2। देन आफ्टर कोई पॉइंट एक ऐसा है बच्चों जो एग्जैक्ट इसके कहाँ पे है, बीच में। कहाँ पे बच्चों, एग्जैक्ट बीच में, जो ये दोनों को कैसे इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगा बच्चों। तो मान लेते हैं ये जो पार्ट है उसको कह देते हैं हम लोग के। तो ये भी क्या होगा बोलना ना बच्चों, ये भी क्या हो जाएगा के। तो अब आपको सेक्शन फॉर्मूला था तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करो तो बच्चों, याद करो तो सेक्शन फॉर्मूला क्या था, पी ऑफ एक्स वाई, यानी कि जो आपका ये डिवाइड्स करता वो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे। और जानते हैं हम लोग ये डिवाइड करता पॉइंट ही क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट, बिकॉज वो एग्जैक्ट कहाँ पे, बीच में। ओके, तो फॉर्मूला हम लोग पुट कर देते हैं। तो m1 x1 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, ये फॉर्मूला था जो हम लोग जानते हैं बच्चों। अब यहाँ से आपका m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये AP मतलब क्या होता है m1, PB वो क्या होता है आपका m2। तो m1 इज इक्वल टू के, m2 इज इक्वल टू के। तो वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों। देखो तो इधर m1 की जगह पे k x1 प्लस k x2 डिवाइडेड बाय k प्लस k कोमा k y2 प्लस k y1 डिवाइडेड बाय k प्लस k। तो देखना ना बच्चों, यहाँ पे जो आपका ऊपर से क्या कॉमन निकलेगा, के कॉमन निकालेंगे हम लोग। अंदर क्या बचेगा बोलो तो बच्चों, x1 प्लस x2, नीचे क्या है k प्लस के, कितना के 2k कोमा। इसी प्रकार यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, k, अंदर क्या बचेगा y2 प्लस y1 अपॉन 2k। तो देखो तो बच्चों k से k मर जाएगा, यहाँ पे भी k से k कैंसिल। तो यहाँ पे आप लोगों को जो फॉर्मूला मिला बच्चों, अब हम जानते हैं x1 प्लस x2 लिखो, या फिर आप लोग m1/2, यहाँ पे m1 x2 था बच्चों, m1 x2 प्लस m2 x1। ओके, उसी प्रकार नीचे यहाँ पे आप लोगों को क्या आएगा, m1 यहाँ पे x2 था और ये क्या था x1। ओके, तो थोड़ा ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे पहले में क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे x2 और दूसरे में क्या था x1। पर हम लोग जानते हैं बच्चों, आप लोग 2 + 3 करो या फिर 3 + 2 करो, ऑलवेज आंसर कितना आएगा 5। तो आप लोग x2 + x1 को क्या लिख सकते हो बच्चों, x1 + x2। आपका फाइनल फॉर्मूला आएगा x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 कोमा y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो फॉर्मूला आप लोगों का होता है वो होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला। ओके बच्चों, तो अब इसे अच्छे से समझना। ये फॉर्मूला मतलब क्या है, कोई भी दो पॉइंट हो उसका अगर मिड पॉइंट निकालना हो तो उसको x कोऑर्डिनेट का सम करो डिवाइडेड बाय 2, उसी तरीके से कॉमा करके y कोऑर्डिनेट का सम करो डिवाइडेड बाय 2। अब मान लो कोई आप लोगों को ट्राइंगल दिया है बच्चों, अब ट्राइंगल का जो यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लो यहाँ पे P, तो उसको नाम दे देते हैं A B C। और ये जो पॉइंट P है एग्जैक्ट A से उसका डिस्टेंस, B से डिस्टेंस और C से डिस्टेंस कैसा है बच्चों, इक्वल। तो ये पॉइंट P का जो फॉर्मूला, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आप लोगों को ढूंढने हो तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट आप लोग देख सकते हो, P ऑफ x, y इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप लोगों का क्या बनेगा बच्चों, तो वो कुछ बनेगा इस प्रकार जो नीचे लिखते हैं हम लोग, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3, जहाँ पे a के कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, b के x2 y2 और c के x3 y3। ओके, तो इसको अच्छे नोट कर लेना। ये सब आप लोगों को एमसीक्यू में ये चीज पूछ सकते हैं या फिर इसके भी इसका सम भी आ सकता है। ओके बच्चों, तो अब इसका यूज हम लोग करेंगे। तो अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करो और नोट कीजिए बच्चों। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब इसके बाद का अब क्वेश्चन लेते हैं इसके बेस के, जिससे आप लोगों को
ये जो फॉर्मूला है फॉर्मूला एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके बच्चों, अब देखते हैं जो बीच में है उस पॉइंट का यूज किस प्रकार करना है बच्चों। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपकी बुक में एक्सरसाइज 7.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर अप्रोक्स हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5th तक का प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे देखिए और अच्छे समझिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखना बच्चों, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखता होगा। क्वेश्चन में बोले गया है इफ 1,2 4,y x,6 एंड 3,5 आर द vertices of the parallelogram taken in order, find x and y। तो यहाँ पे आप लोगों को एक पैरेललोग्राम बोल दिया है, तो हम ले लेते हैं ये आपका एक पैरेललोग्राम। नाम इसको दे देते हैं ABCD। ओके बच्चों, जरूरी नहीं है ABCD आप लोगों को लेना, PQR भी ले सकते हो, बिकॉज आपका भी नामकरण अगर मान लो अजय है तो विजय रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो नाम आप कुछ भी दे सकते हो, हमने ले लिया ABCD। अब इसके A के कोऑर्डिनेट है x1, y1, B के कोऑर्डिनेट है x2, y2, उसी प्रकार C के कोऑर्डिनेट है x3, y3 एंड D के कोऑर्डिनेट x4, y4। ओके बच्चों, तो अब हम लोग जानते हैं बच्चों इसके जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल टोटल कितने होते हैं बच्चों? 2। ये फर्स्ट डायगोनल AC एंड सेकंड डायगोनल BD। वो जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो इंटरसेक्ट वाला पॉइंट डायगोनल का 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देता है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हम जो किसी पॉइंट को बोल देते हैं O मान लो। ओके, तो O से लेके D तक का डिस्टेंस, O से लेके B तक का डिस्टेंस, दोनों कैसे हो जाएंगे बच्चों? इक्वल। उसी प्रकार ये जो O पॉइंट है वो OA और OC यानी कि AC जो है AC का 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देगा, यानी कि OA इज इक्वल टू OC। ओके, तो क्या बच्चों यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दोनों डायगोनल जो है, दोनों डायगोनल का जो मिड पॉइंट है, कि मिड पॉइंट ही होगा ना बच्चों, बिकॉज जो पॉइंट 2 इक्वली डिस्टेंस, कोई एक सेगमेंट लाइन सेगमेंट है उसका 2 इक्वली डिस्टेंस कर दे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट। तो ये आपका O पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट। क्या बच्चों दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट सेम दिख रहा है आप लोग को? तो उसका यूज करना है हमें। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं किसका, इसका बोलना ना बच्चों, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ क्या होगा बच्चों? BD। ओके, अब यहां से सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर से जो आपको कोऑर्डिनेट दिए, कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में से हम लोग लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट में देखो क्वेश्चन आप लोगों को फर्स्ट कोऑर्डिनेट दिया हुआ है A के कोऑर्डिनेट मतलब क्या? x1 y1। तो हम लोग लिख लेते हैं x1 इज इक्वल टू, क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है 1 एंड y1 इज इक्वल टू 2। उसी प्रकार से x2 इज इक्वल टू दे दिया बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन में। देखना क्वेश्चन में देखते हैं ना 4 एंड y2 इज इक्वल टू y। देन x3 इज इक्वल टू, क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है x एंड y3 इज इक्वल टू 6। देन आफ्टर लास्ट x4 इज इक्वल टू, x4 आप लोगों को दिया हुआ है 3 एंड y4 इज इक्वल टू, वो आप लोगों को दिया हुआ है कितना बच्चों? देखना ना 5। ओके, तो लगभग अब आपका क्लियर हो गया, कुछ बाकी नहीं है बच्चों। मिड पॉइंट ऑफ किसका? AC का मिड पॉइंट। देन आफ्टर किसका मिड पॉइंट? BD का मिड पॉइंट। तो उसका मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम लोग को पता है बच्चों। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2, y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे देखना ना बच्चों, AC जो है AC के x कोऑर्डिनेट क्या है? x1 x3। तो क्या बनेगा बोलो तो बच्चों, यहाँ पे आए x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2। यानी कि बच्चों फॉर्मूला आप लोगों को रटना नहीं है, ओके, अच्छे से समझना है। x कोऑर्डिनेट का सम करो डिवाइडेड बाय 2 कर दो, y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2। तो बोलो ना y कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके इसके? y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो BD का मिड पॉइंट क्या बनेगा बच्चों? बोलना ना, कमेंट सेक्शन में बताना क्या होगा? x2 प्लस x4 यानी कि x कोऑर्डिनेट का सम x2 प्लस x4 डिवाइडेड बाय 2, y2 प्लस y4 डिवाइडेड बाय 2। चलो ना बच्चों वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास सब वैल्यू है, पुट करते हैं यहाँ पे। तो x1 इज इक्वल टू व्हाट? प्लस
x3 की वैल्यू कितनी है x डिवाइडेड बाई 2 कोमा y1 कितना है आप लोगों का 2 प्लस y3 कर लिए बच्चों देखो तो y3 कितना है आप लोगों के पास 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x2 कितना है आपके पास 4 प्लस x4 कितना दिख रहा है बच्चों 3 डिवाइडेड बाय 2 कोमा y2 कितना आपके पास y प्लस y4 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2 इतना आप आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। अब सिंपल दिखना ना बच्चों बीच में कौन सा साइन है इक्वालिटी है इक्वालिटी का मतलब सिंपल होता है बच्चों x कोऑर्डिनेट दूसरे साइड का x कोऑर्डिनेट के साथ इक्वल होगा y कोऑर्डिनेट दूसरे साइड के y कोऑर्डिनेट के साथ इक्वल होगा। तो देखना ना बच्चों यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं यूज इक्वालिटी जो आपकी इक्वालिटी है उसका यूज हम लोग करेंगे। तो इक्वालिटी का यूज करने से देखना ना बच्चों आप लोग क्या लिख सकते हो जो x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू इस साइड का x कोऑर्डिनेट मतलब क्या कॉमा के आगे वाला उसी प्रकार जो कॉमा है उसके आगे वाला जो x कोऑर्डिनेट है यहाँ पे क्या बनेगा 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 होगा बच्चों। इसी प्रकार y कोऑर्डिनेट के लिए भी हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलना ना बच्चों 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 होगा बच्चों इस प्रकार। तो देखना ना बच्चों 2 से 2 कैंसिल होगा बिकॉज 2 इधर डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में तो 2 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो तो इधर बचा क्या 1 प्लस x इज इक्वल टू 4 प्लस 3 कितना होगा बच्चों 7 अब 1 इधर प्लस है इस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस therefore x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 कितना होता है बच्चों बोलना ना 6 therefore x इज इक्वल टू 6। अब उसी प्रकार y भी निकाल सकते हैं बच्चों तो y की वैल्यू कमेंट सेक्शन में वीडियो को पोस्ट करो और y की वैल्यू फाइंड करो उसके बाद कमेंट सेक्शन में बताओ कि y की वैल्यू आप लोगों की क्या मिली। तो देखते हैं तो चेक करना बच्चों क्या आप लोगों का आंसर यही है 2 से 2 कैंसिल 2 प्लस 6 कितना होगा 8 इज इक्वल टू y प्लस 5 इधर प्लस है इस साइड तो माइनस तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू y। अब माइनस करोगे कितना आएगा बच्चों y इज इक्वल टू 3 therefore y is equal to 3 and x is equal to 6। तो आई होप आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आया होगा और अगर समझ में आया वीडियो तो आपके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बच्चों शेयर करना और वीडियो में लास्ट तक का बने रहना ओके। तो और एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ये मिड पॉइंट के बेस का ओके। तो बच्चों इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक आप लोग सॉल्व करोगे तो उसके अंदर एग्जाम्पल में भी मिल जाएगा तो उसको सॉल्व करना और बताना कमेंट सेक्शन में क्या आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके बेस का तो देखते हैं बच्चों चलो। तो आई होप लगभग तो आप सभी के घर में बच्चों गणेश जी बैठे होंगे और डेली आरती वारती भी होती होगी तो दुआ करना बच्चों आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ सके बोर्ड एग्जाम में और आप लोग ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कवर करो जितना आप लोगों ने एज्यूम किया है ओके बच्चों। तो अब आप लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन नंबर में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose center is 2, -3 and B is 1, 4। तो बच्चों क्वेश्चन में कुछ नहीं है उसे अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं बच्चों ये लोग सर्कल की। तो एक सर्कल को उठा के लेके आएंगे उधर लगा देंगे ओके। तो ये देखो बच्चों आ रहा है ये आ गया ये आप लोगों का सर्कल। अब इस सर्कल के अंदर ये उसका क्या है बच्चों सेंटर को लेट एज्यूम हमने नाम दे दिया O ओके। ये O क्या है सर्कल का सेंटर जिसके कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दे दिए क्वेश्चन में। सेंटर कितना बोले गया बच्चों सेंटर आप लोगों को दिया हुआ है 2, -3 देन आफ्टर यहाँ पे जो AB दिया है AB वो सर्कल का क्या है बच्चों डायमीटर और आप लोगों को पता है डायमीटर किसको बोलते हैं बच्चों तो जो आप लोगों के सेंटर में से पास हो रही है कॉर्ड उसे आप लोग क्या बोलोगे डायमीटर। तो आप लोगों का AB और डायमीटर बोल दिया है ओके। तो AB डायमीटर है। अब उसमें B के कोऑर्डिनेट भी आप लोगों को दे दिए। B के कोऑर्डिनेट कितने दिए हुए बच्चों देखो तो 1, 4। अब क्वेश्चन में हमें कहा गया है
कि आपको कोऑर्डिनेट किसके ढूंढने हैं, ए के कोऑर्डिनेट ढूंढिए। ओके, तो आप कुछ भी करो, ढूंढो। ओके, तो अब इसे किस तरीके से ढूंढना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपके पास ओ तो है। अब ये बच्चों आप लोगों को पता है ओ से लेके ए तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग सर्कल क्या बोलते हैं, रेडियस। तो ओ ए इज रेडियस। ओके, उसी प्रकार ओ से लेके बी तक का वो भी सर्कल की क्या है, रेडियस। और कोई एक सर्कल है उसकी आप लोग 2 रेडियस लो, 4 लो, 10 लो, कि इनफाइनाइट रेडियस लो बच्चों। ऑलवेज सारी के सारी रेडियस कैसी होगी, इक्वल। देयरफॉर क्या बच्चों हम लोग बोल सकते हैं कि ओ ए और ओ बी दोनों डिस्टेंस कैसे होंगे, इक्वल। देयरफॉर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। हम लोग ये भी जानते हैं कि कोई भी एक लाइन सेगमेंट हो उसके दो इक्वली पार्ट जो पॉइंट करे उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मिड पॉइंट। देयरफॉर हियर ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का मिड पॉइंट होगा बच्चों। तो अब ए बी का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का इजीली फॉर्मूला पुट करेंगे। तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ए के पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं हम लोग x, y। लेट एज्यूम पॉइंट ऑफ ए इज x, y। तो अब o के कोऑर्डिनेट के मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। जब आप लोगों के पास बच्चों 2 पॉइंट हो ओनली तब x1 y1 x2 y2 से काम हो जाएगा। पर उससे ज्यादा पॉइंट हो तो आप लोगों को इसके प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे समझाया उस तरीके से आगे बढ़ना। ओके बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट को हम लोग बोल देते हैं, मान लो x1 y1 और उसको बोल देते हैं x2 y2 और ये इसको ले लेते हैं हम लोग x, y। ओके, तो x1 y1 ये x2 y2 और इसके o के कोऑर्डिनेट का ले लिए x, y। ओके, तो अब इसको पुट करते हैं। चलो बच्चों, मिड पॉइंट हम लोग को क्या दिया हुआ है देखो तो बच्चों, मिड पॉइंट x, y, उसकी वैल्यू भी दे दी हुई है तो लिख देते डायरेक्ट o, मिड पॉइंट o, उसके कोऑर्डिनेट क्या है 2, -3 इज इक्वल टू। देखना ना बच्चों, यहाँ पे आपका जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट 2, इसको भी निकाल दो चलेगा डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं मिड पॉइंट कौन सा है o, उसके कोऑर्डिनेट 2, -3 इन ब्रैकेट x1 प्लस x2। x1 की वैल्यू क्या है बच्चों देखो तो, x1 की जगह पे x1 रहने दो ऐसे ही, प्लस x2 की वैल्यू कितनी दिख रही है 1 डिवाइडेड बाय 2, y1 का क्या है y1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 4 डिवाइडेड बाय 2। जिस प्रकार आगे क्वेश्चन में हमने देखा जो कोमा के आगे हो वो x कोऑर्डिनेट, वैसे इसके आगे भी जो वो भी क्या होगा x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट को इक्विवेलेंट कर लो बच्चों, तो इक्वली लेते हैं तो 2 इज इक्वल टू x1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। और दूसरी साइड क्या लिख सकते हैं बच्चों, -3 इज इक्वल टू y1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो देखना ना बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 2 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू x1 प्लस 1 इधर प्लस है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस। देयरफॉर 4 - 1 इज इक्वल टू x1। तो आप लोग माइनस करोगे बच्चों कितना मिल जाएगा आप लोगों को, x1 इज इक्वल टू 3। x1 की वैल्यू 3 आ गई बच्चों। उसी प्रकार यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा y1। तो y1 की आप लोग वैल्यू फाइंड करोगे तो y1 की वैल्यू कुछ आप लोग को मिलेगी 2 3 जा 6 -6 और 4 जाएगा तो -10। तो y1 की वैल्यू आप लोगों को मिलेगी -10। देयरफॉर पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट वो क्या मिलेंगे x1, y1। x1 कितना मिला हमें 3 और y1 कितना मिला -10। ओके, तो ये आप लोगों के पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर बच्चों इसके बाद जो आपकी बुक में दिया हुआ है 8 नंबर का। ओके, जो 8 नंबर का क्वेश्चन है वो सेक्शन फॉर्मूला के बेस का है, वो आप लोग खुद से ट्राई करना जो ऑलरेडी हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया उस टाइप के क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन नंबर आप लोगों को इसके बाद का 10, क्योंकि 9 वाला ऑलरेडी हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसे किस प्रकार सॉल्व करना वो खाली समझ लो बच्चों। ये आप लोगों का एक दिया हुआ है रोम्बस। ओके बच्चों, क्या है रोम्बस, देखो उसके अंदर क्वेश्चन आप लोगों को बोले गया होगा, क्वेश्चन ने बोल दिया है ये क्या है, एक प्रकार का रोम्बस बोल दिया है। अब एक रोम्बस है जिसको हम लोग को रोम्बस की सब साइड कैसी होगी इक्वल, उसके जो ये डायगोनल है उसका नाम दे देते ए बी सी और ये डी। ओके,
रोम्बस का फर्स्ट डायगोनल और ये सेकंड डायगोनल। तो मान लेते हैं ये जो पॉइंट होगा वो x1, y1, दूसरा पॉइंट होगा वो x2, y2, थर्ड पॉइंट x3, y3 एंड फोर्थ x4, y4। अब बच्चों बोला है कि जो ये रोम्बस है, रोम्बस का आप लोगों को क्या फाइंड करना है, एरिया। ओके, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए बच्चों आप लोग क्वेश्चन में बोला देखो फाइंड द एरिया ऑफ। अब इसका एरिया फाइंड करने का है तो एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को रोम्बस का जो एरिया फाइंड करना है फॉर्मूला क्वेश्चन में भी दे दिया है। तो अब तो कोई प्रश्न ही नहीं है बच्चों। 1/2 मल्टीप्लाई टू डायगोनल, जो दो डायगोनल है उसका क्या कर देना, मल्टीप्लाई। तो देखो बोल दिया है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो हम लोग खाली क्वेश्चन को समझ लेते बच्चों। देखो इसका सबसे पहले आप लोगों को प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल निकालना है। तो फर्स्ट डायगोनल कौन सा है, AC, सेकंड कौन सा है, BD। तो देखना ना बच्चों आपको ACBD सबके कोऑर्डिनेट दे दिए हुए, तो इजीली क्या आप लोग ये डिस्टेंस निकाल सकते हो बच्चों AC का। जो ऑलरेडी अगर आप लोगों को नहीं आता हो तो जो हम लोग का सेकंड और थर्ड लेक्चर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो 3 लेक्चर थे डिस्टेंस फाइंड करने के बेस पे ही थे बच्चों। तो आप लोग पहले वो देखिए फिर इसे सॉल्व करना। पहले निकालना आप लोगों को डिस्टेंस AC, देन आफ्टर डिस्टेंस BD। तो क्या दोनों आप लोगों को डायगोनल मिल गए। तो सिंपली यहाँ पे आप लोगों को पुट कर देना है। मान लो आप लोगों को वैल्यू मिलती है 1/2 का 2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। फर्स्ट डायगोनल मान लो बच्चों आप लोगों को आ रहा है 21 इंटू √2। ओके, एंड सेकंड मान लो डायगोनल आप लोगों को आ रहा है 2√2। तो 21√2 मल्टीप्लाई 2√2। तो बस इसको सिंप्लीफाई करोगे आप लोग तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ओके, जिसको आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है और इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि आपका आंसर क्या आएगा। ओके, ये तो हम लोगों ने जस्ट एज्यूम किया था। आप लोग पहले डिस्टेंस फाइंड करना, उसके बाद जो आंसर आए वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो बच्चों इसके साथ हमारा ये जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री वाला चैप्टर है वो कवर हो गया है। और अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस चैप्टर्स अगर नहीं देखे, हम लोगों ने कौन सा चैप्टर कवर कर लिया बच्चों, फर्स्ट पॉलिनोमियल, देन आफ्टर स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद कौन सा कवर किया बच्चे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और अब इसके बाद कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो अब इसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो वीडियो में बने रहना और हमारे साथ जुड़े रहना जिससे आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। ओके, तो थैंक यू। अब वीडियो